प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिएगा। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको, नेक नियत कीजिए। सभी लोग दोहराएंगे जो जहां है, यूट्यूब लाइव के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। दोहराए नियत दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। उजला चरित्र बना हमें, उज्ज्वल भविष्यत दीजिए। उजला चरित्र बना हमें, उज्ज्वल भविष्यत दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। हम आपके होकर रहे, शुभ प्रेरणा ले आपसे। हम आपके होकर रहे, शुभ प्रेरणा ले आपसे। सुख बांट कर दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए। सुख बांट कर दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको, नेक नियत दीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको, नेक नियत दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाप में ले लीजिए। साप्ताहिक प्रार्थना के बाद सामान्य अवस्था में आ जाए। गान का क्रम संपन्न हुआ। अब ज्ञान की बात करेंगे। उससे पहले दीप प्रज्वलन कर इस वार्षिक उत्सव का विधिवत शुभारंभ करते हैं। आइए दीप प्रज्वलन के लिए अमित जी, अमित दीप प्रज्वलन करो करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। सब लोग आइए हमारे मुख्य ग्रंथी और अतिथिगण संजीव जी आ चुके हैं। अरुण बाबू आ जाए, उगला जी आ जाए और अरुण बाबू सब लोग आ जाए। करेंगे।
संपन्न हुआ। आप सभी जानते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ क्या होता है? दीप प्रज्वलन के साथ। क्यों होता है कभी पता है? ज्ञान ज्ञान और ध्यान की ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा में इस बात को भी आपको जानना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। दीपक प्रकाश का प्रतीक है ना? हमारे जीवन से भी अज्ञान रूपी अंधकार हटे, ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे अंदर प्रवेश हो। प्रकाश यानी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे जीवन में आए। इसलिए किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन के साथ होता है। कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य इस भाव से करना चाहिए। जब भी दीप प्रज्वलित हो, अंतर मन में एक दिया जलाए, अंदर के कुहासे को, अंधकार को हटाए, तभी व्यक्तित्व आपका सचमुच परिष्कृत हो पाएगा, विकसित हो पाएगा, सुगठित हो पाएगा। ये बताएं कि 14 से 19 साल के कितने बच्चे हैं? जरा हाथ उठाए 14 से 19 के बीच। अच्छा, 14 से नीचे कौन है? अब आप लोग हाथ गिराइए। 14 से नीचे कौन कौन है? 19 से ऊपर कौन कौन है? चलिए ये भी संख्या पूछे। तो यहाँ 3 अवस्था है, 3 कैटेगरी: बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था के का कह सकते हैं समागम है। ये सारे बच्चे यहां बैठे हैं, है ना? इनके बीच अगर हमें बात करनी हो तो किस तरह से बात करनी है? टीनएजर, किशोरावस्था का मतलब क्या होता है? अब जैसे बच्चियां हैं, अब बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाए, और जो 18 से ऊपर है, 19 से ऊपर है, वो जस्ट युवा हुए, यूथ की श्रेणी में है। तो इस समय आपके शरीर में, मन में, भावना में काफी बदलाव आता है, काफी चेंजेज आता है। हम उसी तरह की बात करें कि आप हर एक रविवार को यहाँ इस कक्षा में आते हैं, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की कक्षा में, जो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ रहा है, जो साइकोलॉजिकल चेंजेज आ रहा है, जो इमोशनल चेंजेज आ रहा है, जो बायोलॉजिकल चेंजेज है, यही किशोरावस्था, यही इस समय संभालने की जरूरत है। किशोरों को, युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय अगर आप अपने को नहीं संभाल पाए, क्योंकि इस समय जोश बहुत होता है, ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं होता। होश में रहे, इसके लिए भी ये कक्षा आयोजित की जाती है। इस भाव से अगर आप यहां आते हैं और इस चीज को ग्रहण करते हैं, तो फिर बात बनेगी। जोश को होश चाहिए, तो जोश की ऊर्जा आप सही दिशा में लगा सकते हैं। युवा को उल्टा कर दे तो क्या हो जाता है? वायु, समझे ना? वायु में कितनी गति होती है, कितना बल होता है, कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। तो युवा फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा से ओतप्रोत है, बड़े पड़े, लेकिन उसको सही दिशा मिले तो सही दशा हमारे आपके जीवन की हो जाएगी। दिशा सही चाहिए, इसके लिए ये हर एक रविवार को आप लोग यहां बैठते हैं, है ना? तो दिशा कैसे सही हो? सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, बायोलॉजिकल चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, या फिर इमोशनल चेंजेस आ रहा है बॉडी में, माइंड में, उस समय क्या चाहिए आपको? आज के किशोरावस्था को चाहिए
एक आइडिया और एक आइडियल। आइडिया मतलब विचार, आइडियल मतलब आदर्श। आज के आइडियल कौन है? हम लोग के लड़कियों ने बताएंगी कौन है आइडियल आपको? अच्छा बोलो, माता पिता। लेकिन सामान्य तौर पर फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन हमारे आइडियल होते हैं। सलमान खान होते हैं, आमिर खान होते हैं, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन होते थे हम लोग के टाइम। आप लोग के टाइम में जैकी श्रॉफ नहीं, कौन है? टाइगर श्रॉफ। ये हो सकता है ना, पूरा सिक्स पैक दिखाने वाले। ये आइडियल हो गया। आइडिया कहां है? एक विचार कहां है ना? एक आइडिया मोबाइल था ना, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया था ना, एक स्लोगन, एक प्रचार था। एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। सचमुच एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है। वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यही किया। उन्होंने गायत्री परिवार का जो निर्माण किया और उस अभियान का नाम दिया विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान। विचार ही तो नहीं हमारे पास, अच्छे विचार का तो और भी अभाव, सद्विचार का तो सर्वथा अभाव, कुविचार जरूर है हमारे पास। ये मनुष्य जीवन हमें मिला, किसने मिला? कभी आपने सोचा है, विचारा है इस पर? 3 कैटेगरी है: विचारहीन, विचारवान, विचार शून्य। विचारहीन कौन? पशु। विचारवान कौन? मनुष्य। विचार शून्य कौन? ऋषि देवता कह सकते हैं। विचारहीन को प्रॉब्लम नहीं है, पशु को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। कुछ लोग तो विचारहीन होते हैं, जैसे कोई नौकर को गाली देकर बात करते हैं, हाँ मालिक कर देते हैं। आप कोई विचारवान है, मालिक करते हैं ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गाली क्यों देते हैं? ये होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, विचारहीन नहीं होना चाहिए। विचार शून्य को आप गाली दीजिए, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारहीन को भी कोई नहीं फर्क पड़ता, विचार शून्य को भी फर्क नहीं पड़ता। उसी है, उनको लगता है ऐसे ही बोल रहा है, छोड़ो इसका जो लेवल है वो प्रभावित नहीं होता, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। जो विचार शून्य है, विचारहीन के अंदर भी कोई हलचल नहीं। प्रॉब्लम किसको है? विचारवान, यानी इंसान को, मनुष्य को। अब नीत्शे ने कहा, एक दार्शनिक ने, कि मैन इज ए ब्रिज। मनुष्य एक पुल है, ब्रिज है। पुल पर आप घर बना सकते हैं, पुल पर अस्थायी निवास हो सकता है, पुल पर है तो चलना पड़ेगा ब्रिज पर। या तो पुल के इस पार है या पुल के उस पार है, या तो विचारहीन अवस्था में रही या विचारवान अवस्था में रही, विचार शून्य अवस्था में रही। विचारवान है तब तक तकलीफ है, तब तक दुख है, तब तक कष्ट है, तब तक कठिनाई है, तब तक परेशानी है, तब तक चिंता है, तब तक संतरास है, तब तक दुख है, तब तक विक्षोभ है। ये जान लीजिए, इससे जो परेशानी है, जो दुख कष्ट कठिनाई है, ये विचारवान होने के कारण, इंसान होने के कारण, मनुष्य होने के कारण है ना। पशु को भी कोई प्रॉब्लम। इसलिए दुनिया में दो ही आकर्षण है, सुरा और सुंदरी का या फिर समाधि का। सुरा और सुंदरी नशा आज के बच्चे क्यों लेते हैं? क्योंकि निराशा बहुत है। अब परेशानी है, विचारवान है, कुछ हो नहीं पा रहा है जीवन में, क्या करें, कैसे करें, किधर जाए, कोई दिशा नहीं है, भटक रहे हैं, कोई संस्कार नहीं घर में देना है, कोई ऐसी कक्षा आयोजित नहीं होती है, नशा के शिकार होते। क्यों? वहां पशु होने की सुविधा है। यह महत्वपूर्ण बात है, पशु होने की सुविधा है। विचारहीन अवस्था, नशा लेते, जब आप काम भावना में होते हैं, वही पशु जैसा ही आचरण करते हैं, इसलिए उसका आकर्षण है। दूसरा आकर्षण हमने कहा दुनिया में है समाधि का, विचार शून्य अवस्था। ऋषि बन जाइए, देवता बन जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं।
कोई बताए? हाँ है। कौन? सर्कस का जानवर। वो इंसान के थोड़ा नजदीक है, और आज का इंसान सर्कस के जानवर की तरह है। उगने के लिए, पागल होने के लिए विचार चाहिए, नकारात्मक विचार, निराशा वाला, हताशा वाला विचार चाहिए। अगर जो जितना विचारवान होगा वो उगेगा। कई लड़के को मन नहीं लगे, क्या बातें हो रही, उग रहे हो। ज्यादा विचारशील होंगे, ज्यादा विचारवान होंगे तो आप उग रहे हो। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है समझने की। उगने के लिए चाहिए विचार। अब विचार है, क्योंकि इंसान है तो मन तो विचार करेगा, मन तो कल्पना करेगा। अब वृत्ति जैसी होगी उस तरह से कल्पना आप करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विचारहीन, विचारवान और विचार शून्य 3 कैटेगरी में माने तो गीता की भाषा में क्या हो सकता है? दुर्योधन महाभारत में देखे विचारहीन है, बड़े आसानी से मारकाट मचाने के लिए तैयार है महाभारत करने के लिए। कृष्ण विचार शून्य, उनके लिए भी सृष्टि क्रीड़ा है, खेल है, युद्ध होने दो, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको है? अर्जुन। वो विचारवान है ना, बात बात पर विचार करता है, मारे न मारे, ये मेरे कुटुंब है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे गुरु है, क्या होगा मारकर, क्या मिलेगा? सारे अपने रिश्ते नातेदारों को मार दे, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर संतानें पैदा लेंगी, हम कुल खानदान का दोष क्यों ले? तर्क वितर्क खुद कृष्ण भगवान से कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। और क्योंकि अर्जुन विचारवान है, अर्जुन विचारवान, बात बात पर विचार करता है ना। आप भी जो जितना विचार कर रहा है उतना परेशान रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? या तो पुल के इस पार रहिए या पुल के उस पार रहिए। विचारहीन रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विचार सुन रहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्जुन, सच कहिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान गीता का गायन कर रहे थे, पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन में भी काम है, मोह है, लोभ है, शोक है, सारी दुर्बलताओं से भरा पड़ा है। लेकिन अगर वो गीता सुनने का अधिकारी है, हम सभी गीता सुनने के अधिकारी हैं। बस एक जिज्ञासा उसके अंदर है, संशय है, भ्रम है, मोहासक्त है। लेकिन अगर वो गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो हम सभी भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है। और एक दूसरे उदाहरण से समझे, दुर्योधन क्या हुआ? बंद बीज है। परम गुरुदेव इस उदाहरण को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दुर्योधन बंद बीज है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, अहंकार की ऊर्जा है, अभिमान की ऊर्जा है, लेकिन उसको परम गुरुदेव कहते हैं बंद बीज है। कृष्ण भगवान कौन बीज है? विकसित बीज, यानी वृक्ष बन चुके हैं, संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन कौन है? अंकुरित बीज। बंद बीज दुर्योधन, अंकुरित बीज अर्जुन, और विकसित बीज भगवान कृष्ण। अंकुरित बीज को क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं फूल लाएंगे कि नहीं, फल आएगा कि नहीं, हम वृक्ष बन पाएंगे कि नहीं, है ना। आप सभी को लगता है पता नहीं हम जीवन में क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। तो अर्जुन की समस्या हम सबों की समस्या है। अंकुरित बीज है ना, बंद बीज है वो तो किसी कोने में रख दीजिए, बरसों पड़ा रहेगा। अब विकसित वृक्ष हो गया, बीज विकसित हो गया, लहलहा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हवा और पानी अंकुरित बीज को चाहिए ना, प्रॉपर टाइम पर सब कुछ चाहिए, तब वो वृक्ष बनने की दिशा में अग्रसर होगा। हम सब वही हैं, पता नहीं क्या होगा, लक्ष्य का निर्धारण हम कर नहीं पाते। खाद पानी जो किशोरावस्था में
माँ बाप को, परिवार को, समाज को, स्कूल को देना चाहिए जो संस्कार है ना। जैसे कोई पौधा है, संभावना तो है उसके विकसित होने की, अगर उसमें एक टेक लग जाए तो पौधा आकाश छूएगा, नहीं तो 2-4 निकल के जमीन पर गिर जाएगा। आज के किशोरावस्था में यही स्थिति है, बिखर है, प्रतिभा है, प्रतिभा की कमी नहीं है आप सबों में, लेकिन टेक एक डंडा लग जाए सीधा तो आप आकाश छूएंगे। हम सबों को एक टेक चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक आइडियल चाहिए, एक आदर्श चाहिए। किसी के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रमन महर्षि, पंडित श्री राम शर्माचार्य आदर्श नहीं बनते, वही सिनेमा के हीरो हीरोइन बनते, हीरो हीरोइन बन जाते। हमें भी चाहिए आदर्श, तो एक टेक लगेगा तो हम आकाश छूएंगे। ठीक है, आज दुनिया बहुत अटपटी होती जा रही है, किस पर भरोसा किया जाए, किससे अपने दिल की बात कही जाए, किससे मार्गदर्शन लिया जाए, कोई नहीं है। तो आप अपने माँ पिता को आदर्श बनाइए, जो बच्ची ने कहा कि हमारे आइडियल माँ पिता, सचमुच उनको अपना आदर्श बनाइए। माता निर्माता होती है ना, माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, प्रथम पाठशाला, द्वितीय पाठशाला